हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सुभाष छेत्री हूं और इस वीडियो में मैं आपको बच्चों के खेलों के बारे में बताऊंगा। किस उम्र में बच्चों को कौन सा खेल खेलना चाहिए और क्या खिलौने देना चाहिए, इसके बारे में बताऊंगा। खेल के दौरान माँ बाप को कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके बारे में भी बोलूंगा। खेल बच्चों के जीवन के एक अभिन्न अंग है। इसमें न सिर्फ उनको मनोरंजन प्राप्त होती है, लेकिन ये सीखने का भी एक बहुमूल्य समय है। खेल के दौरान बच्चे एक दूसरे से संवाद करते हैं और जुड़ते हैं। ये माँ बाप और बच्चों के जुड़ने के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेंसरी टॉयज। सेंसरी खिलौने वो खिलौने होते हैं जो बच्चे के सारे सेंसेस को एक्टिवेट करते हैं। हियरिंग, विजन, टेस्ट, स्मेल और टच। यदि आप बच्चे को 2 महीने के बाद रैटल दिखाते हैं, जो एक ब्राइट ऑब्जेक्ट होता है जो आवाज़ करती है, तो वो उसको गौर से देखता है और सुनता है। कुछ महीने के बाद ये बच्चा रैटल को पकड़ लेता है और अपने मुंह में डालता है और टेस्ट और स्मेल करने की कोशिश करता है। तो रैटल से न सिर्फ हियरिंग और विजन बल्कि दूसरे सेंसेस भी एक्टिवेट होता है। यदि बच्चों में हियरिंग और विजन की कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो रैटल को 2 महीने के बाद शुरू कर देने से इसका पता जल्दी लग जाता है और इलाज शुरू किया जा सकता है। कॉम्बिनेटोरियल टॉयज वो टॉयज होते हैं, वो खिलौने होते हैं जिसमें बच्चे को अलग अलग हिस्से जोड़कर कुछ बनाना होता है। इसमें ब्लॉक्स शामिल हैं, अलग अलग हिस्से जोड़कर अक्षर बनाना शामिल है और अलग अलग अक्षर मिलाकर अल्फ़ाबेट्स बनाना शामिल है। ये 1 साल के बाद शुरू हो जाना चाहिए। प्रिटेंड पे बच्चे अपने माँ बाप की और घर के दूसरे लोगों की नकल करते हैं। यदि बच्चे के पास किचन सेट है तो वो खाना बनाने का और घर चलाने का नकल करते हैं। यदि बच्चे के पास डॉक्टर सेट है तो वो मरीज की इलाज करने का और डॉक्टर बनने का नकल करते हैं। बहुत बार बच्चा झाड़ू उठा लेते हैं और माँ बाप की तरह घर को साफ करने की नकल करते हैं। ये 1.5 साल के बाद शुरू हो जाना चाहिए। मूवमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज, इसमें बच्चे का पूरा शरीर मूव करता है। इसमें झूला, सीसॉ, स्लाइड जैसे गेम्स शामिल हैं। क्योंकि ये थोड़ा रिस्की है, ये 2 साल के बाद ही शुरू हो जाना चाहिए और माँ बाप के देख रेख में ही होना चाहिए। किताबें बच्चों को सीखने का एक बहुमूल्य साधन है। ध्यान रखें, मैं यहाँ पर फिजिकल बुक्स यानी कि प्रिंट बुक्स, सॉफ्ट कवर और हार्ड कवर में जो उपलब्ध है उसकी बात कर रहा हूँ। डिजिटल बुक्स जो मोबाइल और लैपटॉप में आते हैं वो लंबे समय में बच्चे की अटेंशन को हार्म करता है। किताबें आप बच्चों को 1 साल के बाद दें। शुरू में ज़्यादा ब्राइट पिक्चर्स वाले बुक्स बच्चे को दें। जब बच्चा 3-4 साल का हो जाता है तो उनको कॉमिक्स दिया जा सकता है। जब बच्चा 7-8 साल का हो जाता है तो उनको पिक्चर्स कम और टेक्स्ट ज़्यादा वाले बुक्स दिया जा सकता है। बोर्ड एंड कार्ड गेम्स, इनमें लूडो, चेस और मेमोरी जैसे गेम्स शामिल हैं। हालांकि ये बच्चे को छोटे उम्र से ही दिया जा सकता है, लेकिन जितना कोऑपरेशन और अटेंशन इन गेमों में चाहिए वो सिर्फ 6 साल के बाद आती है। इससे बच्चे को एक दूसरे के साथ जुड़ने का और कोऑपरेशन करने में मदद मिलती है। 3 साल के बाद बच्चे धीरे धीरे खुद से कम और दूसरे बच्चों के साथ ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं। सोशल गेम्स में कोई भी स्पोर्ट्स, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन या फिर हॉकी और कबड्डी जैसे गेम शामिल हैं। लेकिन ये सिर्फ स्पोर्ट्स में ही सीमित नहीं है, बल्कि लुका छिपी और खो खो जैसे गेम्स भी इसमें शामिल हैं। स्पोर्ट्स से बच्चे का कोऑपरेशन बढ़ता है और फेलियर और एडवर्सिटी को फेस करने की सीख मिलती है। खेल के दौरान माँ बाप को कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? सबसे पहले तो खेल बच्चे की दिमागी विकास के हिसाब से हो। यदि बच्चा 2 साल का है लेकिन बहुत तेज है और 3 साल के खिलौने के साथ खेल सकता है तो उसको 3 साल का खेल ही खेलना चाहिए। दूसरी तरफ किसी कारणवश बच्चों की दिमाग की विकास में ढीलापन है तो 3 साल की उम्र में भी 2 साल के खिलौने देने की पड़ सकती है।
1 से 3 साल के बच्चों को उनके मुंह से बड़े खिलौने ना दें। ध्यान रखें, ये बच्चों के लिए कोई भी चीज़ खिलौना होता है। कॉइन्स, सेफ्टी पिन, स्क्रूज और खाने का चीज़ जैसे कि बादाम, मूंगफली भी ये कभी कभी निगल देते हैं और ये फेफड़ों में जाता है, जिसके कारण से दम घुट सकता है, जो जानलेवा होता है। बच्चों को तेज धार वाले और दुखीले चीज़ों से खेलने ना दें। पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि पीवीसी वाले खिलौने बच्चों को ना दें। ये एक प्लास्टिक की तरह होता है जिससे सॉफ्ट टॉय बनता है, जो बाजार में सस्ते दामों में उपलब्ध होते हैं, लेकिन इनमें लेड और कैडमियम जैसे जहरीले पदार्थ होते हैं। 6 साल से कम उम्र के बच्चे यदि घर से बाहर खेल रहे हो तो किसी बड़े की निगरानी में होना चाहिए। फ्री प्ले की आज़ादी होनी चाहिए। फ्री प्ले का मतलब, यदि आप बच्चे को कोई खिलौना देते हैं लेकिन वो दूसरी तरह से खेलना चाहता है तो उसे वो करने दें। यदि आप बच्चे को कोई कार देते हैं लेकिन वो पुल की तरह खेलना चाहता है तो उसको पुल की तरह ही खेलना दें। यदि आप बच्चे को कोई पेन और पेपर देते हैं कुछ लिखने के लिए, लेकिन वो चित्र बनाता है या फिर पेपर को फाड़ देता है या फिर स्क्रिबल करता है तो उसको इसे करना दें। इससे बच्चे की रचनात्मक और कल्पना की क्षमता बढ़ती है। फ्री प्ले के बीच में स्ट्रक्चर्ड प्ले भी होना चाहिए। स्ट्रक्चर्ड प्ले कोई पजल को सॉल्व करना होता है, जैसे कि रूबिक्स क्यूब या फिर कोई अलग अलग भाग जोड़कर एक शेप को बनाना। अंत में, फ्री प्ले की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि बच्चे का अनुचित व्यवहार को आप अनदेखा करें। ये अनुचित व्यवहार खिलौने को फेंकना हो सकता है, तोड़ना हो सकता है, गुस्सा करना हो सकता है या फिर दूसरों को मारना हो सकता है। बच्चे के अनुचित व्यवहार के प्रति आपका रेस्पॉन्स हमेशा कंसिस्टेंट होना चाहिए। आपको हर बार बच्चे को प्यार से लेकिन फॉर्मली किसी दूसरी तरफ रिडायरेक्ट करना होगा। ध्यान रखें आपका व्यवहार कंसिस्टेंट हो। कभी आप ऐसा करें और कभी आप अनदेखा करें, इससे बच्चे को कन्फ्यूजन होता है और लंबे समय तक यह व्यवहार बना रहता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। हमारा फेसबुक पेज जिसका नाम है चाइल्ड हेल्थ एजुकेशन, उसको भी लाइक कर दीजिएगा। आपको ऐसा एनिमेटेड वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट कर दीजिएगा। आप कमेंट करके ये भी बोल सकते हैं कि अगला वीडियो किस टॉपिक में चाहिए। इस वीडियो को उन माँ बाप के साथ शेयर कर दीजिएगा जिनके बच्चे हों। इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा। जल्द ही हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।